Shivani. Welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. Today we are going to study about metals and non-metals. That is a very important topic of science for RIMC. Okay, so let's see कि metal और non-metals क्या होते हैं. तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है वो या तो क्या होता है मेटल होता है या तो फिर नॉन मेटल होता है. ठीक है. और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जान पाना कि कैसे नॉन मेटल्स और मेटल एक दूसरे से हमारे अलग अलग है. तो उसको जानने के लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. उसी के बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टडी कि मेटल्स क्या होते हैं. तो मेटल्स को अगर हम बात करें तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज केमिकल एलिमेंट्स दैट रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो मेटल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं इजीली अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल का जो हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इजीली क्या कर देता है, लूज कर देता है और उसके बाद पॉजिटिव साइन गेन कर लेता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमारे जितने भी येलो बॉक्स में दिस ऑल आर अवर मेटल्स. तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल, ये हमारे क्या पीरियोडिक टेबल है. तो पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. उसमें से टोटल हमारे जो 90 हैं दैट आर मेटल. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसा एटॉमिक नंबर हमारा 3 है लिथियम का. तो लिथियम के अगर हम एटॉमिक नंबर 3 है और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा हमारा 2,1. सो तो हमारा वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1. तो ये इजीली हमारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज करेगा और कौन सा साइन ले लेगा, एक +1 का साइन ले लेगा. ठीक है. तो पॉजिटिव आयन जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं. तो मेटल्स क्या होता है जो इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लूज कर लेता है और पॉजिटिव साइन ले लेता है. ठीक है. तो उस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलेंगे, कैटायन कहते हैं. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम हो गया, हमारा कॉपर, आयरन, tin, gold. So these all are example of metal, and in our periodic table we have total 90 metals. Okay, now ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो हमारे जो मेटल्स होते हैं उनकी कैसे हम पहचान रहे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्टली वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होते हैं और क्या होता है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. ठीक है. सेकेंडली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो हम देखते हैं जैसे हमारा कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सारे हमारे क्या होता है, हमारा अगर हम रूम टेम्परेचर में देखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. फिर इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा एक्सेप्शन. व्हाट इज एक्सेप्शन. हमारे एक्सेप्शन में आता है कि जो मर्करी है, it is being a metal is liquid at the room temperature. So questions आप लोगों के गोल्ड वगैरह से नहीं आएंगे. तो क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम अवर एक्सेप्शन जो केस होता है. एक्सेप्शन हमारा क्या है, जो मर्करी है being a metal is liquid at the room temperature. ठीक है. उसके अलावा अगर मेटल की प्रॉपर्टी करें, बुक की बात करें, तो वो क्या होता है, सौंदर्य होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के स्कूल की जो बेल होती है तो आपके क्या होगा, वो भी हमारे मेटल की बनी होती है. ठीक है. तो जो मेटल होता है वो क्या करता है, आवाज निकालता है. तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटल आर सोनरस. ठीक है. वहीं पर उसके अलावा मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो आप लोगों के जो बर्तन है, ठीक है, आयरन की कढ़ाई होती है, तो क्यों, क्योंकि हमारे प्लास्टिक की क्यों नहीं बन रही है, किसी और हमारे कार्बन की क्यों नहीं बन रही है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, whereas our metals are good conductor of heat and electricity. Now moving on the next property, that is malleable. What is malleable? Malleable मतलब जो हमारा मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में बीट कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम शीट. ठीक है. तो आप लोग जब खाना लेके जाते हो तो मम्मी लोग क्या करते हैं, आपके पराठास एंड रोटीज को क्या करती है, रैप करके भेजती है एल्यूमिनियम फॉइल में. तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है आप उसको देखते हो, एल्यूमिनियम फॉइल के एल्यूमिनियम की एक वायर भी बन जाती है. ठीक है. उसकी एक थिन शीट भी होती है. तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसको में हम एक मेटल को थिन शीट में बीट कर सकते हैं या फिर एक मेटल को हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल प्रॉपर्टी. ठीक है. वेयर सोनरसिस जो उसकी क्या होती है, आवाज, मतलब जब मेटल क्या करता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं दैट इज डक्टाइल. सो व्हाट इज डक्टाइल. डक्टाइल मैंने बोला था जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल. तो जैसे आपके जो केबल के वायर हैं, ठीक है, आपकी जो मम्मी लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, मेटल्स को क्या करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इसको क्या करते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो
मेटल को क्या करते हैं, डायरेक्टली हम वायर वगैरह में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम क्या बोलते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज डक्टाइल. सो डक्टाइल, मैलेबल एंड सोनरस, ये तीनों प्रॉपर्टी मेटल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछी जाती है. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज. डक्टाइल इज बेसिकली जब हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, मैलेबल जब हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, एंड सोनरस जो उसकी साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हमारे जो मेटल्स वो इजीली मेल्ट नहीं होते, तो इसलिए उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हाई है, एंड इवन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई है. अब अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेप्शन. तो एक्सेप्ट हमारे कौन सा, सीजियम एंड गैलियम. तो सीजियम और जो गैलियम हमारे जो दो मेटल है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, दैट इज लो. ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू, जो बाकी के हमारे मेटल है उन सभी की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हाई. ओके, इसके अलावा वी ऑल द मेटल्स आर डेंस. ठीक है, तो एक्सेप्ट जो अल्कलाई हमारे मेटल्स है उनके अलावा जितने भी मेटल है वो हमारे क्या होते हैं, डेंस होते हैं. डेंस मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है. ठीक है, उसके अलावा वी हैव 2 पॉइंट, दैट इज ऑस्मियम एंड लिथियम. तो जो ऑस्मियम है दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी. तो जो ऑस्मियम, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो हमारी किसकी है, ऑस्मियम की. वहीं अगर हम लीस्ट डेंस बोले तो कौन सा है, लिथियम है. ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो लीस्ट डेंसिटी किसकी है, हमारे लिथियम की है. और वहीं हमारे हाईएस्ट किसकी बोलेंगे, तो हमारी ऑस्मियम की है. ठीक है, उसके अलावा लस्ट्रस. तो लस्ट्रस इज हमारे जो साइनिंग, हमारी साइनीनेस होती है मेटल्स, तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं. ठीक है, उसके अलावा दे ऑल द मेटल्स ऑलमोस्ट हैव सिल्वरी ग्रे इन कलर एक्सेप्ट हमारा गोल्डन कॉपर के अलावा जो बाकी हमारे कलर की बात करें तो थोड़ा बहुत हमारे क्या सिल्वरी ग्रे कलर का हमारे मेटल्स होता है. ठीक है, सो दीज ऑल वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. Moving to the next one, let's talk about non-metals. So what are non-metals? So non-metals are those elements which do not exhibit the properties of our metal. जो metals के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सारे हमारे क्या non-metals है, जैसे हमारे कार्बन, बोरॉन, तो टोटली मेटल के अपोजिट हम बोलेंगे. ठीक है, तो इनके भी हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो ये हमारे तीनों स्टेट में मिलेंगे, अकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. हमारे जो मेटल थे वो क्या था, मोस्टली दे अकर इन द सॉलिड फॉर्म. कुछ एक्सेप्शन थे हमारे जो हमारे लिक्विड थे, बट वही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये हमारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में हमारे अवेलेबल होते हैं. सेकेंडली दे आर ब्रिटल. ठीक है, अगर हम मेटल को ले रहे थे तो मेटल को हम क्या कर रहे थे, एक थिन शीट में भी कन्वर्ट कर पा रहे थे, हम एक थिन वायर में भी हम उसे कन्वर्ट कर पा रहे थे. बट अगर हम नॉन मेटल को ले और उन्हें तोड़े तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. तो दे हैव ब्रिटल इन नेचर. सिमिलरली दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन सोनरस. ठीक है, तो कार्बन को उठाकर अगर हम फेंक दे तो उससे कोई आवाज नहीं आएगी. अगर हम कार्बन को ले या सल्फर को ले, अगर हम चाहे कि उसके एक क्या बनाए, पतली सी सीट बनाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन सोनरस इन नेचर. ओके, एंड इसके अलावा दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे जो नॉन मेटल्स है वो हमारे क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. ओके ओके, नाउ मूविंग टू द अनदर प्रॉपर्टीज, exception in physical properties that we have. Okay, so alkali metals like sodium, Na is sodium, K is potassium and Li is lithium. ठीक है, ये हमारे जो सिंबल्स हैं Na, K and Li, that is sodium, potassium and lithium can be cut using a knife. तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से हमारे जो मेटल हैं वो क्या है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं. तो ये इतने स्मूथ होता है कि हम इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन. इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं. इसके अलावा द सेकंड इज मर्करी इज लिक्विड मेटल. ठीक है, तो हमारा जो मर्करी है ये हमारा रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा थर्ड इज लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो हमारे मेटल होने के बावजूद ये क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Okay, the next point is mercury expand significantly for the slightest change in temperature. तो क्या अगर टेम्परेचर का बढ़ाते हैं, कम भी करते हैं, तो मर्करी अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाती है. ठीक है, दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन केस. ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज गैलियम एंड सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो अगर हम गैलियम सीजियम को अगर हाथों रहेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है. ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है. उसके अलावा आयोडीन,
तो आयोडीन क्या है हमारे, पहले तो याद रखना आयोडीन है नॉन मेटल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर आयोडीन इज अ मेटल और नॉन मेटल। सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल एंड बीइंग अ नॉन मेटल हमने पढ़ा था जो लस्ट्रस जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या होती है, मेटल की होती है, ठीक है। बट आयोडीन हमारा नॉन मेटल है और नॉन मेटल होने के बावजूद उसकी क्या है, साइन करने की प्रॉपर्टी है। तो हैज लक्ष्य, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन कि आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, साइन की, लस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, आयोडीन के। उसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। बीइंग अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट की एक और एक्सेप्शन केस है कि ग्रेफाइट क्या कर सकता है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरेस अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स है वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। बट हमारे यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारे बहुत बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है हमें डायमंड को मेल्ट करने के लिए। हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू मेटल। बट यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हमारा डायमंड का, कि डायमंड का जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एक्सेप्शन वाला केस एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। प्लीज़ इसको गो थ्रू करना बार बार, ठीक है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करते जाओ, या तो फिर इस वीडियो को बार बार देखते रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अभी हमने सारे के सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जितने भी वाटर ऑक्सीजन है उससे डायरेक्टली क्या करते हैं, विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सीधा आग पकड़ जाती है उन पर। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन मेटल्स को बेसिकली कैरोसिन ऑयल या उन सब में डुबो के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। उसके अलावा जो हमारे मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इट रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है वो जो हॉट वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा जाता है, ठीक है। तो अगर वहीं पर पूछा जाए कि क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, तो आंसर विल बी नो, बिकॉज इट ओनली रिएक्ट विद द हॉट वाटर, ठीक है। वहीं पर हमारे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये किससे कहते हैं, जो भाप है, स्टीम। तो इट रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है। उसके अलावा कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम और हमारे क्या कहते हैं, सिल्वर है, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो हमारे ये जो नीचे के जो लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल है, ये कोई भी एसिड या फिर हमारे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायरेक्टली लाइक आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अवर रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हमारे क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जो रिएक्टिविटी है उसमें अरेंज किए हुए सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमारा हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर के ओर, ठीक है। तो जो ऊपर के हैं, दीज आर द हाईएस्ट रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव हमारे जो एलिमेंट्स है, और जो नीचे हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल चार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट अप, ठीक है। आप अगर आप अभी रिएक्शंस पढ़ते हो, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जितनी भी रिएक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी होगी। जितनी अभी फर्दर आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, दैट प्रॉपर्टीज इज समवेयर रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी सीरीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लो। इसके अलावा इसके शॉर्टकट मेथड्स भी है, ठीक है। लाइक ऐसे ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, दिस इज ऑल्सो लाइक आप कोड के थ्रू भी लर्न कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे लर्न करना चाहते हो, बट प्लीज दिस लाइक सीरीज विल बी, रिएक्टिविटी सीरीज विल बी मार्क्ड अप बाय यू ऑल, ओके। इसके अलावा याद रखना जो ऊपर के एलिमेंट है, दीज आर, तो दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो हमारे जो ऊपर वाले हैं, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, ये हमारे कहते हैं लाइक मीडियम में है, एंड ये नीचे वाले दीज आर आफ्टर हाइड्रोजन, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली वी हैव लाइक अगर हमारा एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या करता है, एक एलिमेंट अगर
दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है? इसीलिए मैंने आपको बोला था यू हैव टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को मगअप कर लोगे तो दिस क्वेश्चन विल बी मोर इजी टू यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, Zn, दैट इज जिंक, ठीक है। तो जिंक प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जिंक है, यहाँ पे क्या था, CuSO4 है, ठीक है। तो हमारा कॉपर जो सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या किया, इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस किया और क्या बन गया, ZnSO4 और Cu यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो जिंक कहाँ पे आ रहा है, ऊपर, और कॉपर का है नीचे। इसका मतलब जिंक क्या है, ज्यादा पावरफुल है हमारे किससे, कॉपर से। इसीलिए उसने क्या किया, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक की कॉपर की जगह ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे Zn है, Zn ने Cu को हटाया, क्या बन गया, ZnSO4 और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। वहीं पर ये देखो एल्यूमिनियम है और यहाँ पे आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को रिप्लेस किया और आयरन अलग हो गया और क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम जाके ऑक्सीजन के साथ मिल गया, ठीक है। वही रिएक्टिविटी सीरीज में देखो एल्यूमिनियम का है यहाँ ऊपर है और आयरन का है कहीं यहाँ पे जाके नीचे, देखो यहाँ पे नीचे। तो जो हमारे क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को लाइक जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, तभी जाके आप ये वाले जो रिएक्शंस हैं इन्हें सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहते हैं, एक को जो एक एलिमेंट है जो ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा दूसरे एलिमेंट से, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसे उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ओके ओके। नाउ मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब अब मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फॉर्म करता है, हमारे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसके अलावा याद रखना, जितने भी मेटल ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब उनका जो pH होगा वो 7 से क्या होगा, ज्यादा, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, बेसिसिटी जो बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल। तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था NaNK, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आते हैं, सबसे टॉप में आते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए उनको क्या करा जाता है, केरोसिन ऑयल में क्या करा जाता है, डुबाया जाता है, ठीक है। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी लाइक दे आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। अगेन द डायरेक्टली क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम हियर कि कौन से ऐसे एलिमेंट है या मेटल है जिसको डायरेक्टली मतलब केरोसिन ऑयल में क्या करा जाता है, डुबोया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। इवन ये क्वेश्चन सीडीएस एनडीए के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ हमारे जो Mg है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, दे रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स कोरिजन, ठीक है। तो हमारे जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अगर एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड बना लेते हैं, जो हमारे कोरिजन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे रस्टिंग है, ठीक है। तो रस्टिंग इज अ कोरिजन ऑफ आयरन। तो जब आयरन में क्या होता है, हमारे वाटर और एयर के प्रेजेंस में जो आयरन का स्लो ईटिंग की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। तो आयरन के लिए ही वो वर्ड यूज किया जाता है, रस्टिंग, ठीक है। तो हमारे जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो लेड है ये क्या करते हैं, ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड बना लेते हैं जो उन्हें प्रिवेंट करता है फर्दर कोरिजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे एक इक्वेशन भी दी है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg बर्न्स विद अ व्हाइट डेजिलिंग लाइट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो जिसे जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वाइट डेजिलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना जो मैग्नीशियम है उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने पर वाइट डेजिलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इन्हें लाइक अच्छे से नोट डाउन करना। ओके, नाउ बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सम मेटल ऑक्साइड गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एल्कलीज। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाता है और क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलीज कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो रेड लिटमस पेपर है उसको हमारे किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि रेड को ब्लू कौन करता है। ठीक है, तो हमारी लिटमस टेस्ट भी है, जो रेड लिटमस पेपर है, अगर एसिड होगा तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वहीं अगर एल्कली होगा, ठीक है, तो एल्कली में क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, वहीं ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिड के टेस्ट में ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। वहीं अगर एल्कली होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो दिस पॉइंट्स विल बी नोटेड डाउन। ओके, ओके, now talking about amphoteric oxides of metal, this is again a very important term. what are एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दोनों लाइक दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। ठीक है, तो ऐसे हमारे मेटल ऑक्साइड जो हमारे एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं एंड देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दीज ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे LO3 हो गया, ZNO, PbO, SNO, so these all are the example of amphoteric oxides and you have to mark it up. एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद करना है कि कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये हमारे क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो AlCl3 और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर देखो ये हमारा क्या हो गया, एसिड है। ठीक है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, NaOH इज बेस, तो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जो दोनों हमारे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल, Al2O3, ZNO, H2O, these are the example of amphoteric oxide. Okay. सो डायरेक्टली आप लोगों के इसमें जो क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपसे पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, फिर सेकेंडली जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि Al2O3 इज इट अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और नॉट। ठीक है, तो आप बताओगे यस इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर और स्टीम। ठीक है, तो अब हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेटल्स जो है वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, पहले जान लो, जब हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, या हम क्या बोल गए, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हमारे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हमने बोला था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं, दे डायरेक्टली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, डायरेक्टली क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, वॉयलेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली जो मीडियम में आते हैं मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये देखना मैग्नीशियम में अभी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, डायरेक्टली हॉट वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, वही जिंक और आयरन क्या है, ये हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये काइंड ऑफ स्लो रिएक्शन होता है या मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन हम बोल सकते हैं, बट उतना वॉयलेंट नहीं होता जितना हमारे क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ होता है। ठीक है, नाउ हमारे जो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स है, सॉरी मेटल्स है, जिसमें लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये करते हैं, ये क्या करते हैं, दे शो नो रिएक्शन विद द वाटर, और अगर हम कोई और एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो, दिस चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जब हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका मेटल ऑक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अभी हमने क्या किया, मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाया, अब हम बात करते हैं कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फिर होता है। ठीक है, तो मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जितने भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हमारे जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो क्या करेंगे, दे विल शो नो रिएक्शन। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पे, मेटल्स
प्लस हम डाइल्यूट एसिड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम। अब Na है और HCl है। अब ये बताओ जो सोडियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है नीचे, तो ये हमारा हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इससे पहले सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या हमारे टॉप 3 में पहले ही आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम हमारे क्या है, दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो ओवर हियर व्हाट इज Na जो सोडियम है वो हमारे HCl के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, NaCl हमारे क्या होता है, नमक का फॉर्मूला भी है, ठीक है, NaCl। तो NaCl फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। सो याद रखिए जब हमारा कोई मेटल है उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगा, ठीक है। और इसी के अलावा नीचे पॉइंट अभी मैंने बताया था कि जो हमारे लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन टेक प्लेस होगी नहीं। सो वहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब अभी हमने मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, अब मेटल को हम दूसरे जो सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लो रिएक्टिव मेटल का उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे हमारे ये लिखो मेटल ए है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी है, तो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। अब कैसे, एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे आयरन है, ठीक है, आयरन हमारे क्या नॉर्मल मेटल है, CuSO4 इज अ सॉल्ट, एक सॉल्यूशन हमारा एक सॉल्ट है CuSO4, ठीक है। अब जो हमारा कॉपर है तो कॉपर और आयरन की बात करें तो हमें पता है आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या आता है, ऊपर आता है, दैट मीन्स जो हमारा आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो ये क्या करेगा, आयरन यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे देखो आयरन ने क्या किया, इसको हटाया और यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो यही होता है जब हमारे मेटल किसी सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। अब मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो वही जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमारे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, बेस NaOH हमारा एक बेस है, या जिंक हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। तो जिंक को जब NaOH के साथ हमने रिएक्ट किया, क्या बना, Na2 बना, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। सो व्हेन जिंक रिएक्ट विद aqueous सोडियम हाइड्रोजन, और इसी को जो Na2ZnO2 है, ठीक है, इसी का नाम है हमारा सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जब हमारे NaOH को हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, हमें पढ़ लिया कि मेटल क्या है, हमने पढ़ लिया नॉन मेटल क्या है, हमने पढ़ लिया एक्सेप्शंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनके हमारे डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जैसे हम पढ़ते हैं जिंक, ठीक है। अब आपने बोला कि जैसे हमारे रस्टिंग वगैरह होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत जगह क्या कहता है, पेंट करता है, ऑयलिंग करता है, ठीक है। तो वहीं पर ही हम जब जिंक का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, ठीक है, तो जिंक को हम जब रिएक्ट करवाते हैं उसके बाद हम जिंक के प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, कवरिंग देते हैं हमारे आयरन या फिर जो भी हमारे मेटल्स हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, इन विच जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। तो उसमें जिंक के प्रोटेक्टिव लेयर हमारे आयरन के बाहर से लग जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो मेटल है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दैट इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी, ठीक है। आप लोग देखोगे आपके पेरेंट्स, आप लोग इनफैक्ट आप लोग भी गोल्ड के हमारे इयररिंग्स हो गए, ठीक है, नोज पिन वगैरह पहनते हैं हमारे, ठीक है। तो जो हमारा गोल्ड एंड सिल्वर है दैट इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। उसके अलावा हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स, एनिमल, हम सब क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज अगेन यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे बात करते हैं
कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो जो हमारा अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, फर्टिलाइजर्स है, इसके लिए हमारे क्या होता है नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख के भेजेंगे, ठीक है, क्या होता है। उसके अलावा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि क्लोरीन का यूज किया जाता है। कभी कभार पानी में भी आपको अजीब सा टेस्ट आता है कभी कभार, ठीक है, दवाई जैसी टेस्ट आता है, तो उसमें क्या पड़ा होता है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का भी यूज किस लिए होता है, हमारे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम यूज करते हैं किसका, क्लोरीन का, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नॉन मेटल दैट इज डायमंड, तो डायमंड का यूज हम किस लिए करते हैं, ग्लास कटिंग वगैरह के लिए आप देखते होंगे डायमंड का यूज करते हैं। इनफैक्ट ज्वेलरी वगैरह में भी हमारे डायमंड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल वर द एप्लीकेशंस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको फर्दर और ऐसे पढ़ना है तो वी विल बी कमिंग विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2. Please like and subscribe our channel. Thank you everyone. Jai Hind everyone.